नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा खास और इंटरेस्टिंग होने वाली है एक सीरियस कॉइन कलेक्टर के लिए। आज की जो वीडियो है ये एक सेकंड पार्ट वीडियो है, क्योंकि अपने कॉइन कलेक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। काफ़ी सारे लोग देख चुके हैं, 9-10 हज़ार लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। काफ़ी लोगों को पसंद आया। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अपना पर्सनल कलेक्शन दिखा रहा हूँ और ये वो कलेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसको करने में मुझे सालों का वक्त लगा। एक झटके में इस प्रकार का कलेक्शन नहीं हो सकता है। मैंने आपको बताया काफ़ी बार, पैसा आपकी जेब में होता है लेकिन रेयर सिक्के नहीं मिलते हैं। कहाँ से लाओगे रेयर सिक्के? पैसा है आपके पास अवेलेबल, लेकिन वो दुर्लभ रेयर सिक्का लाओगे कहाँ से? तो सालों की मेहनत, रिसर्च, लिंक्स के बाद कुछ रेयर दुर्लभ सिक्के हाथ लगते हैं जिनको अपने कलेक्शन में ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये रेयर कलेक्शन है। और मैं आपको एक बात और क्लियर बता दूं, मैं कॉइन कलेक्शन को काफ़ी सीरियसली लेता हूं। कॉइन कलेक्शन को काफ़ी व्यवस्थित तरीके से, अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखता हूं और मेरे पे फ़र्क नहीं पड़ता है सिक्कों का रेट घटने बढ़ने से, क्योंकि मैं वो सोचकर सिक्कों का कलेक्शन नहीं करता हूं कि सिक्का हमने रख लिया है 2 साल बाद, 5 साल बाद इतना रेट हो जाएगा। मैं सिक्कों को है ना कोई शेयर समझ के कलेक्शन नहीं करता हूं, क्योंकि मैं शेयर मार्केट की तरह नहीं लेता हूं इस फील्ड को। कुछ लोग आपको बताते हैं कि ये सिक्के रख लो, 2 साल बाद अच्छा रिटर्न दे देंगे। शेयर मार्केट वाली भाषा में आपको बताने की कोशिश करते हैं। हर सिक्के को ऐसे बताएंगे जैसे हर सिक्का एक शेयर की तरह है। इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हो, रेयर सिक्के जमा करें, कोई गलत बात नहीं है इन्वेस्टमेंट के तौर पे। मैं अपना आपको बता रहा हूँ, दूसरे का मुझे नहीं पता है। क्या मेरे पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है सिक्कों का रेट घटे या बढ़े, क्योंकि मैं तो रेयर सिक्के अपने कलेक्शन में रखता ही रहता हूँ। उनको देखकर मुझे अच्छा लगता है। तो आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, क्योंकि लोगों को भी पता चले कि सिक्के एक्चुअल में महंगे कौन से होते हैं, उनमें क्या खास बात होती है और कॉइन कलेक्शन कहते किसे हैं, लोगों को भी पता चलना चाहिए। इस वीडियो को पूरा अंत तक आप जरूर देखें। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये मेरे पर्सनल कलेक्शन का एक सेकंड पार्ट वीडियो है। मैंने आपको बताया था क्या मैं जो कॉइन्स हैं वो कुछ इस प्रकार से बॉक्सेस में रखता हूँ, स्लीव के अंदर, एल्बम में भी रखता हूँ, लेकिन इस प्रकार से रखना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देख लीजिए कितने सारे बॉक्सेस हैं। ये इन्हीं में वो सिक्के रखे हैं और इस बॉक्स के कलेक्शन की मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से सिक्के हैं। बहुत हाई ग्रेड के सिक्के हैं। ये इस प्रकार के सिक्के इस बॉक्स के अंदर है जो एक सीरियस कॉइन कलेक्टर के ड्रीम कॉइन्स हो सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे कॉइन कलेक्टर हैं जो सालों से ऐसे सिक्कों की तलाश कर रहे हैं जो इतनी अच्छी कंडीशन में उनको मिल जाए और इतनी दुर्लभ कैटेगरी के मिल जाए, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में कुछ और भी चर्चा करेंगे। तो सेकंड पार्ट शुरू करते हैं इस कलेक्शन बॉक्स की वीडियो का। तो दोस्तों, कुछ कॉइन्स की तो मैं जानकारी पहले पार्ट्स में आपको दे चुका हूं, जिसमें से यहाँ पर ये सिक्के रखे हैं। एक दो सिक्का इसके अंदर हो सकता है वो निकलेगा तो मैं वापस रख दूंगा इसमें। तो बाकी जो कॉइन्स बचे हैं उनकी जानकारी आपको एक एक करके देता हूं। तो वीडियो जो फर्स्ट पार्ट था उस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ इन सिक्कों की जानकारी दी थी, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। जैसे मैंने वीडियो के लास्ट में आपको ये क्रॉप साइंस के कुछ सिक्के दिखाए थे। ये देखिए, फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक वाले एकदम परफेक्ट यूएनसी कंडीशन के। तो एंड में मैंने कुछ इस तरह के सिक्के दिखाए थे। वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको बता दूं, अगर आप में सब्र नहीं है तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर दें। पिछली वीडियो में कुछ बहुत ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी समझने वाले व्यक्तियों के मेरे पास कमेंट आए कि भाई जल्दी जल्दी प्राइस बताया करो, बात करके समय बर्बाद मत किया करो। तो मैं उनसे ये कहता हूँ, फिर भाई आप है ना कलेक्शन देखकर भी अपना समय बर्बाद मत करो। उसमें भी तो आपका कीमती समय खर्च हो रहा है ना। आपको शायद पर सेकंड के या पर मिनट के हिसाब से करोड़ों रुपए का हिसाब किताब की डील होती होगी आपकी, तो इसलिए आपका समय बड़ा कीमती है। इस प्रकार के एक दो मेरे पास लोगों के कमेंट आए थे, क्या भाई ये फालतू की बात करके ना समय बर्बाद मत किया करो, प्राइस फटाफट बताओ और वीडियो ख़त्म करो, इस तरह के आते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो के बीच बीच में जो चीज़ें बतानी ज़रूरी होती है ना, ये नुमिस्मेटिक फील्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उसके थ्रू मैं आपसे अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ। अब ये वो लोग हैं जो इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये हर जानकारी ना शॉर्ट में चाहते हैं।
तो लंबा कंटेंट या लंबी वीडियो देखना इनको पसंद नहीं है, तो ये चाहते हैं कि फटाफट कोई प्राइस बताए और बस निकल जाए फटाफट। लेकिन ये मेरा चैनल है, मेरा वीडियो बनाने का तरीका यही है कि मैं सिक्कों के साथ साथ कुछ इस फील्ड के जो एक्सपीरियंस है, कुछ अपने अनुभव है, उनको भी साझा करूं। तो अगर आप जल्दी में हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये वीडियो कम से कम 1 घंटे की होने वाली है। अगर आप 1 मिनट में या 60 सेकंड में कोई जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो मेरे उन सीरियस कलेक्टर्स के लिए है जो मेरी वीडियो को दिल से पसंद करते हैं और सालों से मुझसे जुड़े हुए हैं। उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। क्या वो लोग मेरे से इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूँ। क्या आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है, जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, मैं उनको आप सभी तक शेयर कर। अपने अंदर नहीं रखता हूँ मैं कोई चीज़। क्या मैं अपने अंदर कोई नॉलेज या कोई चीज़ें लेकर घूम रहा हूँ? भाई मैं कहाँ लेकर जाऊँगा? ये जीवन कितने दिन का है जो मतलब सारी चीज़ें क्या अपने साथ लेकर ही जाना है? कुछ लोगों को सिखा कर चले जाओ, कुछ लोगों को बता कर चले जाओ। हो सकता है क्या आपकी उस जानकारी से कुछ लोगों का भला हो जाए, या कुछ लोगों को ऐसा मार्गदर्शन मिले या ऐसा मोटिवेशन मिले, क्या उनके अंदर कॉइन कलेक्शन करने की एक नई प्रेरणा जागृत हो जाए। क्योंकि इस तरह के मेरे पास कमेंट आते हैं कि रवि भाई आपकी वीडियो देख के है ना कॉइन कलेक्शन करने का एक जुनून आ जाता है दोबारा। तो देखो ये जुनून मेरे अंदर पिछले बहुत सालों से है, करीब 12-14 साल से है, और मैं लगातार कलेक्शन करता रहा हूँ। और मैंने अपनी वीडियो में ही बताया था कि जो कलेक्शन आप देख रहे हैं ये कोई एक दिन का कलेक्शन नहीं है, ये बहुत सब्र का काम है, सालों का कलेक्शन है, सालों की मेहनत है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि कलेक्शन मैं धीरे धीरे आपको ब्रिटिश, मुगल, इस तरह के सिक्कों की भी जानकारी, एंशिएंट सिक्कों की भी जानकारी धीरे धीरे देता रहूँगा बीच बीच में वीडियो की। लेकिन अभी मैं आपको एक मिक्स कलेक्शन दिखा रहा हूँ और सिर्फ एक ही बॉक्स का कलेक्शन दिखा रहा हूँ। तो आप सब्र से इस वीडियो को देखें। वीडियो लंबी है, जानबूझकर वीडियो लंबी बना रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो शॉर्ट में नहीं बन सकती। अगर आप ये चाहेंगे कि ये मैंने क्रॉप साइज़ दिखाया, इसका प्राइस 30,000 रुपये, ये दिखाया इसका प्राइस इतना, ये दिखाया 12,000, ये 15,000, ऐसे नहीं होता है। सिक्के के बारे में समझाना होता है, अपना एक्सपीरियंस साझा करना होता है। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति से दोबारा कहना चाहता हूं, जो लोग शॉर्ट में जानकारी चाहते हैं तो वो यूट्यूब शॉर्ट्स में देख ले, कोई सिक्कों की वीडियो आ जाए जिसमें प्राइस शॉर्ट में बता दे, तो उस प्रकार की आप देख सकते हैं। बाकी जो मेरे शुभचिंतक हैं, जो मेरे रियल सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे रियल फॉलोअर्स हैं, जो मेरे नुमिस्मेटिक मित्र हैं, इस फील्ड में जो भी कॉइन कलेक्शन कर रहा है, जो भी कॉइन कलेक्शन को सीरियसली ले रहा है, अच्छी जानकारी दे रहा है, वो सभी मेरे मित्र हैं। मैं उन सभी का दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या वो इस कॉइन कलेक्शन के काम को कर रहे हैं, कॉइन कलेक्शन की फील्ड को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों को अच्छी जानकारी दे रहे हैं। तो ये सिक्के कुछ है जो मैंने वीडियो के एंड में आपको जानकारी दी थी। अब ये सिक्के देख लीजिए, ये वही सारे सिक्के हैं जिनकी मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको जानकारी दी थी। ये देख लीजिए। अब देख लीजिए बाकी के कौन कौन से सिक्के हैं। सबसे पहले कुछ सिक्के दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल टॉप ग्रेड के, जिसको बोलते हैं ना हाई ग्रेड एकदम। कुछ इस प्रकार के सिक्के मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसको देखकर आपको है ना मज़ा आ जाएगा, बोलेंगे आप क्या कलेक्शन है। ये सिक्के देखिए, कल की वीडियो में जो मैंने दिखाए थे वो अलग सिक्के थे, लेकिन ये अलग है। ये तिलक जी के हैं, एकदम परफेक्ट यूएनसी कंडीशन के, सालों से मैंने अपने पास रखे हुए हैं। और जिस ज़माने में या जिस वक्त मैंने सिक्के लिए थे उस वक्त इनका प्राइस बहुत कम हुआ करता था। अब इन सिक्कों का प्राइस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो सही समय पर सही चीज़ों को भाप लेते हैं। मैंने इन चीज़ों को थोड़ा भापा। क्या नुमिस्मेटिक फील्ड में जो रेयर सिक्के हैं उनकी कीमत आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो मैं सिक्के धीरे धीरे अपने पास रेयर सिक्के जमा करता रहा। और बहुत सारी मैं एग्जीबिशनों में गया हूँ, काफ़ी एग्जीबिशनों में मैंने स्टॉल भी लगाए हैं, बहुत सारे लोगों से मैं मिला, और जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत अनुभव हुआ इस फील्ड के डीलरों से, नुमिस्मेटिक मित्रों से, वो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी तक शेयर कर रहा हूँ। और जैसे मैंने बताया, क्या जिस ज़माने में ये सिक्के लिए गए उस ज़माने में इन सिक्कों का प्राइस इतना नहीं हुआ करता था। आज के ज़माने में तिलक जी का प्राइस 7-7.5 हज़ार रुपये तक जा रहा है यूएनसी कंडीशन में। तो ये दोनों सिक्के हैं, देख लीजिए किस तरह से मैंने स्लीव में रखे हुए हैं, क्योंकि मॉइस्चर, नमी ना आ जाए सिक्के पर, कोई स्क्रैच ना आ जाए, तो इस प्रकार से है। और ये 3 लेयर होती है दोस्तों। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आप भी अपने कॉइन्स को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो
3 लेयर में कलेक्शन अपने सिक्के रखे, खासकर यूएनसी सिक्के। वो 3 लेयर कौन सी है? पहले एक छोटी स्लीव आती है। छोटी स्लीव किस प्रकार की, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे मैंने ना तिलक जी वाला सिक्का रखा हुआ है अंदर छोटी स्लीव में, निकाल कर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये स्लीव में मैंने सिक्का रखा हुआ है, तो इसी स्लीव के साथ इसको लगाया कॉइन होल्डर में। अब एक ये स्लीव है, फिर एक कॉइन होल्डर की अपनी स्लीव होती है, तो डबल स्लीव है। उसके बाद इस प्रकार की एक और स्लीव में इसको आप रख सकते हैं कॉइन होल्डर के साथ, जिस तरह से मैंने ये रखे हुए हैं। देख सकते हैं ये 2 सिक्के हैं तिलक जी वाले, एक मैंने आपको ये दिखा दिया। तो अब इसमें क्या होगा, पहली बात तो स्क्रैच नहीं लगेंगे, मॉइस्चर नमी नहीं आएगी। सर्दियों में होता है क्या है दोस्तों, अगर आप है ना सिक्के ऐसे ही सिंगल कॉइन होल्डर में लगाकर एल्बम में लगा देंगे तो उनका कलर चेंज हो जाता है, उनकी टोनिंग चेंज हो जाती है, क्योंकि वातावरण में मौसम में नमी के कारण, सर्दी ज़्यादा होने के कारण सिक्के है ना अपना कलर चेंज कर लेते हैं। मैंने काफ़ी कलेक्टर के, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, काफ़ी यूएनसी सिक्कों के सर्दियों में कलर चेंज हो जाते हैं नमी के कारण। तो सिक्के अपने सुरक्षित रखने ज़रूरी है। और इस प्रकार से रखने के बाद अगर आप चाहें तो इस प्रकार की एक और स्लीव ले सकते हैं, ये ऊपर से जो लॉक हो जाती है इस तरह से। तो अब ये सिक्के आपके हो गए काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित, और ये सालों साल अगर रखे रहेंगे ना, इसमें तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो एल्बम से ज़्यादा मैं सिक्के इस प्रकार से ज़्यादा सेफ महसूस करता हूँ। ये मेरा अपना निर्णय है, आपका कुछ और हो सकता है। तो अब देखते हैं और इसमें कौन कौन से सिक्के आने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैंने उसमें दिखाया था क्या, ये सिक्के थे, सिर्फ एक झलक दिखाई थी इनकी, लेकिन आज अच्छे से दिखा रहा हूँ ये सिक्के कौन से हैं। देखिए रखे किस तरह से है, सिक्के रखने का तरीका देखिए दोस्तों, सिक्के किस तरह से रखे जाते हैं मेहनत से। इस प्रकार से सिक्के वही रख सकते हैं जो सिक्कों से, जिनको एक लगाव है, सिक्कों से प्यार है। सिक्के निकाल कर दिखाता हूँ आपको भी थोड़ा पता चलेगा। देखो कॉइन कैप्सूल में रखने के बाद भी स्लीव में रखना ज़रूरी है। ये सिक्के देखिए दोस्तों कौन से हैं, ये AUNC टाइप के सिक्के हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। ये देखिए क्या बेहतरीन सिक्के हैं, ये लस्टर दिखता है सिक्के के ऊपर। तो ये दोनों सर्कुलेशन वाले हैं। अब देखिए कॉइन होल्डर है, कॉइन कैप्सूल है। कॉइन कैप्सूल में रखने के बाद ही मैंने स्लीव लगाई हुई है, सिर्फ इस वजह से क्या सिक्के पर कोई नमी या मॉइस्चर ना जाए। तो ये सर्कुलेशन स्ट्राइक वाले फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के सिक्के हैं। वर्तमान समय में यूएनसी की कंडीशन में इनका रेट 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। मैं आज की इस वीडियो में यूएनसी सिक्कों का रेट ही बताकर चलूँगा, क्योंकि फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, AUNC टाइप के सिक्कों के रेट तो मैं सभी वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो मेरा कॉइन कलेक्शन है इसमें मोस्टली यूएनसी कंडीशन के और AUNC टाइप के सिक्के हैं, 99% यूएनसी है। तो मैं यूएनसी सिक्के का ही रेट आपको बताकर चल रहा हूँ। फाइन, वेरी फाइन तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, कोई भी रेयर सिक्का हर कंडीशन में कलेक्ट करने लायक होता है, चाहे वो फाइन कंडीशन हो। देखो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी यूएनसी कंडीशन में कलेक्शन करें, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं क्लियर आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने यूएनसी में किया है, तो ये नहीं है कि आप भी उसके लिए। देखो मैं आपको बताऊं, ये कोई एक झटके का कलेक्शन नहीं है, मैंने आपको बताया सालों का कलेक्शन है, सालों की मेहनत है, बहुत सारे लिंक्स चाहिए होते हैं ऐसे सिक्के इकट्ठे करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, आज के समय में तो सिक्का लेते हुए भी डर लगता है। एक ज़माना था कि जब इतनी ज़्यादा डुप्लीकेट टूल्ड सिक्के नहीं आते थे तो आराम से सिक्के खरीद ले जाते थे, क्योंकि मिंट मार्क इतने नकली नहीं आते थे, सिक्कों के साथ छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं होती थी। आज के समय में दोस्तों बहुत ज़्यादा टूल्ड सिक्के आ रहे हैं, मिंट के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो सिक्के लेने में डर लगता है अब किसी भी अनजान व्यक्ति से। लेकिन एक दौर ऐसा था क्या, अनजान व्यक्ति से भी आराम से डील कर लेते थे। लेकिन आज के समय में सिर्फ उसी व्यक्ति से, मैं पर्सनली उन्हीं व्यक्तियों से डील करता हूं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। क्या सिक्के में कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, वो आराम से रिटर्न हो जाते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको जो मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ वही चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि आप भी इसी प्रकार से चीज़ों को करें, जिससे आपका नुकसान होने से बचे, आपकी मनी का लॉस ना हो। और मैं आपको बता दूँ, रेयर सिक्कों का बाज़ार हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा, मजबूत रहेगा, क्योंकि नुमिस्मेटिक फील्ड रेयर सिक्कों पर ही आधारित है। यहाँ पर कीमती दुर्लभ रेयर सिक्के खरीदे बेचे जाते हैं। यहाँ पर कॉमन सिक्के का कोई काम नहीं है, चिल्लर का कोई काम नहीं है, क्योंकि जो लोग एल्बम
बनाकर बेचते हैं या एल्बम बनाते हैं, उनको कॉमन सिक्कों की ज़रूरत पड़ती है एक पूरा कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर आप बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या खरीदने के उससे देखेंगे तो रेयर सिक्के नोट ही यहाँ पर खरीदे बेचे जाते हैं। आप जाकर देख लीजिए किसी भी बड़ी कोइन एग्जीबिशन में। तो ये सर्कुलेशन स्ट्राइक वाले 2 सिक्के हैं, इनको देख लीजिए, बहुत रेयर होते हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। इनको है ना वापस इसी में रख देता हूँ मैं, बाद में ना फिर भूल जाते हैं तो स्लीव इधर उधर हो जाती है। जिस प्रकार से मैं कलेक्शन कर रहा हूँ आप भी करें। और मैं आपको बता दूँ, कोई भी रेयर सिक्का हर कंडीशन में ख़रीदने लायक होता है, चाहे वो फाइन कंडीशन हो, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, AUNC। सिक्के पर बस कोई बड़ा दाग धब्बा डेंट स्क्रैच ना हो। अपने बजट के अनुसार कलेक्शन करें। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि सर्कुलेशन से सिक्के ढूंढ कर कलेक्शन करें तो आज के समय को देखते हुए ये मेरी एक नासमझी होगी, क्योंकि आपको कॉइन कलेक्शन का भी शौक़ है और मैं आपसे ये बोलूँ कि आप सर्कुलेशन से सिक्के इकट्ठे करें तो कैसे करेंगे आप मुझे बताइए। चले मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप कितनी चिल्लर इकट्ठी कर सकते हैं बाज़ार से? क्या आपके पास इतना समय है? क्या आप लाखों रुपए की चिल्लर में कोई एक कीमती सिक्का तलाश करें? आपके सामने 2000 सिक्के पड़े होंगे ना, आप घबरा जाओगे, थकान हो जाएगी। उसका मिंट मार्क चेक करना, एक एक सिक्के का मिंट मार्क, उसका रोटेशन चेक करना, उसकी एज चेक करना, उसमें लाइन वैरायटी देखना, उसका मेटल चेक करना। लोग हैं ना, बहुत सारे सिक्के जब पड़े होते हैं तो हर सिक्के को मैग्नेट से चिपका कर देखते हैं कि इसमें कोई चुंबक मैग्नेटिक कोइन तो नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे बोल दूँ आपको क्या सर्कुलेशन से। हालांकि मैं यही चाहता हूँ कि आपको सर्कुलेशन से कीमती सिक्के मिल जाए भाई, इसमें बहुत सर्कुलेशन से कीमती सिक्के मिलने का तो एक अलग ही आनंद है। आपको पैसे खर्च करने नहीं पड़े हैं। मान लीजिए आप बाजार गए किसी लोकल शॉप पर अपने, और वहाँ से आपको ये 5 रुपये का सिक्का इस प्रकार का मिल गया है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, और आप सिक्कों के एक विशेषज्ञ हैं, आप सिक्कों के जानकार हैं, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो आप एक तरह से ये समझ लीजिए क्या आपकी एक लॉटरी लग गई। क्या आपको एक 5 रुपये का सिक्का मिला और वो लो मिंटेज का सिक्का मिला जो बहुत कम छपा टकसाल मिंट की तरफ से, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। तो सर्कुलेशन सिक्के मिलने का तो देखो एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही मज़ा है। लेकिन अब सर्कुलेशन से ढूंढे कैसे, कहाँ से लाओगे इतनी टनों के हिसाब से चिल्लरें या केजी के हिसाब से चिल्लरें? और क्या आपके पास इतना समय है क्या आप घर में बैठकर उन चिल्लर को शॉर्ट करें, उसमें कीमती सिक्का ढूंढें? और लाखों रुपए की चिल्लर भी ढूंढ दोगे ना तब भी नहीं मिलते हैं आज के समय में ऐसे सिक्के। तो मैं कैसे बोल दूँ आपको सर्कुलेशन से इकट्ठा करो। हालांकि मैं चाहता यही हूँ कि मैं तो यही चाह रहा हूँ आज की ये जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको सर्कुलेशन से कीमती सिक्के मिलें सभी को। मैं तो यही चाहता हूँ उनको खरीदने ना पड़े। लेकिन जब नहीं मिल रहे हैं तो करें क्या? अब रेयर सिक्कों को जमा करने का शौक है, हर कोई चाहता है कीमती रेयर सिक्का हमारे संग्रह में हो, तो क्या करें फिर, खरीदना पड़ता है ना। मैंने भी खरीदे हैं, मैं कैसे बोल दूँ आपको क्या मुझे सर्कुलेशन से मिले हैं? भाई नहीं मिलते हैं, पहले ही चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं टनों के हिसाब से, कैसे मिलेंगे? एक सिक्का लो मिंटेज का है, आप सर्कुलेशन से उसे कैसे ढूंढोगे मुझे आप बताओ। कोई सिक्के 5000 छपे हैं या 1000 छपे हैं, 10,000 छपे हैं। आबादी देख रहे हो आप कितनी, 140 करोड़ के आसपास आबादी जा रही है। इतनी बड़ी आबादी में अगर कोई सिक्का 10,000 छपा है या 5,000 छपा है तो कैसे मिलेगा वो आपको, ये बताइए सबसे पहले मुझे। कोई सिक्का आपको मिला, कोई सिक्का वो रेयर सिक्का मान लीजिए मुंबई मिंट से या हैदराबाद मिंट से छपा है तो वो उस एरिया में ज़्यादा सर्कुलेशन में आता है, ना कि दिल्ली की तरफ आपको मिलेगा। वो दिल्ली की तरफ आपको नोएडा मिंट के सिक्के मिल सकते हैं जो रेयर वाले होते हैं। लेकिन चिल्लर एक राज्य से दूसरे राज्य में आदान प्रदान होता है, लोग ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, तो काफ़ी बार एक जो लोकल जैसे नोएडा मिंट के कीमती सिक्के हैं, जैसे 1 रुपये 1991 नोएडा मिंट है, तो वो मुंबई में मान लीजिए कोई या हैदराबाद में कोई चिल्लर शॉर्ट कर रहा है तो उनको मिल सकते हैं, क्योंकि भाई सिक्के तो सफ़र कर रहे हैं ना, इधर से उधर जाते हैं सिक्के। तो यही बात है, सर्कुलेशन से सिक्का ढूंढना बड़ा कठिन काम है। तो ये देख लीजिए। अब आगे मैं फिर आपको एक बार बोल रहा हूँ, अगर आप शॉर्ट में जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो मेरे उन प्रिय कलेक्टरों के लिए है जो यही चाहते हैं कि एक लंबी वीडियो देखने को मिले हमें नुमिस्मेटिक फील्ड की। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग बोलते हैं कि रही भाई बड़ी जल्दी वीडियो ख़त्म हो गई है 5 से 10 मिनट में। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो ये बोलते हैं ना कि रही भाई 5 से 10 मिनट में वीडियो ख़त्म हो गई, ये वीडियो थोड़ी लंबी होनी चाहिए थी। मेरा ये जो कलेक्शन है आप देख रहे हैं, एक बॉक्स का कलेक्शन है, बाकी मैं और धीरे धीरे आपको चीज़ें जानकारी दे रहा हूँ।
चैनल से आप जुड़े रहें और अपने कमेंट ज़रूर किया करें। मैं सच बता रहा हूँ आपको, आपके कमेंट देखकर बड़ी खुशी होती है। जो आप कमेंट में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, क्या हम भी कलेक्शन कर रहे हैं, हम आपकी वीडियो देखते हैं, हमने आपकी वीडियो से ये सीखा, और आपसे भी मुझे सीखने को मिलता है कमेंट में जब आप कुछ लिखते हैं, कुछ नई चीज़, कोई नई सिक्के के बारे में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप कमेंट ज़रूर किया करें हर वीडियो पे। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ये, क्योंकि उससे ना वीडियो बनाने की और प्रेरणा मिलती है और अच्छा लगता है कि लोग एक्चुअल में मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें भाई। इसको कोई पैसा तो नहीं लग रहा है ना, बस आपका डाटा खर्च हो रहा है। वो डाटा तो आप कोई और वीडियो देखोगे उसमें भी खर्च हो जाएगा। तो लाइक और शेयर और कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लगता है। तो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का इससे प्रेरणा मिलती है। अच्छा लगता है कि लोग पसंद कर रहे हैं। अब ये सिक्का देखिए, एक ज़माने में सिक्का 1500-2000 के आसपास आता था और आज के समय में ये सिक्का हो गया है काफ़ी ज़्यादा रेयर। 4 से 4,500 रुपये के आसपास इस एक सिक्के का रेट है। ये कौन सा सिक्का है, ध्यान से देखिए सिक्के को। ये यूएनसी कंडीशन का एक 1970 का सिक्का है, फूड फॉर ऑल का, सबके लिए अन्न। ध्यान से देखिए सिक्के को, कोलकाता मिंट का सिक्का है और यूएनसी कंडीशन में पूरा लस्टर देखिए सिक्के के ऊपर, पूरी ओरिजिनल चमक है जो मिंट से जिस प्रकार के सिक्के बनकर आते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो इस सिक्के की कीमत है करीब 4 से 4,500 रुपये आज के समय में चल रही है यूएनसी कंडीशन में। ये कीमत धीरे धीरे बढ़ती रहेगी क्योंकि ये एक सिल्वर कॉइन है, चांदी का। दोस्तों भारत में एक ऐसा भी दौर था जब ऐसे बिग साइज़ के, आपने देखा होगा महात्मा गांधी के सिक्के बड़े वाले और स्वतंत्रता जयंती वाले, 25वीं स्वतंत्रता, वो जो हाथ में फ्लैग होता है, चांदी के 3 सिक्कों का जो सेट आता है, और ये वाले। एक ज़माना ऐसा था जब भारत में 70 के दशक की बात बता रहा हूँ, जब चांदी के सिक्के चला करते थे बड़े वाले। अब चांदी के सिक्के नॉर्मल जनरल सर्कुलेशन के तो नहीं आते हैं, प्रूफ सेट यूएनसी सेट में देखने को मिलते हैं। तो एक ऐसा दौर था भारत में जब चांदी के सिक्के सर्कुलेशन के लिए चलते थे और बड़े भारी, बड़े वजनदार और बहुत बड़े साइज़ के सिक्के होते थे। अब इसमें देखते हैं दोस्तों कौन से सिक्के हैं। ये स्लीव है, देख लीजिए मैं किस प्रकार से सिक्के रखता हूँ। ऐसे स्लीव में लगा के रखता हूँ और ये बहुत बड़ी स्लीव है, देखिए आप कितनी बड़ी स्लीव है ये। तो इसमें बहुत सारे फोल्ड आ जाते हैं, तो सिक्कों में कोई हवा जाने का चांस ही नहीं है। अब ये मेरा हाथ देखना आप, स्लीव में काफ़ी, ये देखिए कितनी बड़ी स्लीव है ये। अब मैं सिक्के इसमें से निकाल रहा हूँ। एक बार ज़रा यहाँ भी देख लीजिए कितने सारे सिक्के यहाँ पर जमा हो गए हैं जिनकी मैं जानकारी आपको दे चुका हूँ। तो अब ये जो स्लीव में से सिक्के निकाले हैं जरा इन पर नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये एक एक्सपेरिमेंटल सिक्का है, 2 रुपये का, 2010 का, हैदराबाद मिंट का। 2 के दोनों साइड देखिए EXPT लिखा है, 2 स्ट्रेट लाइनें होती है सीधी, और यहाँ भी अशोक स्तंभ के दोनों तरफ EXPT लिखा है, फिर स्ट्रेट लाइन होती है। तो इस प्रकार की कंडीशन में सिक्का भी 10 से 12,000 का होता है एक्सपेरिमेंटल। अब ये सिक्का देखिए ज़रा, इसको मैंने देखिए डबल स्लीव, ट्रिपल स्लीव में लगाया हुआ है। ये कौन सा सिक्का है, ये एकदम परफेक्ट यूएनसी कंडीशन का सिक्का है। ये देख लीजिए, इतनी सारी स्लीव होती है ना तो कैमरा फोकस नहीं कर पाता है। ये देखिए क्या बेहतरीन सिक्का है। और एक बार मिंट मार्क पर नज़र डालिए ज़रा इसके, जिसको बोलते हैं ना एकदम सॉलिड डॉट मिंट मार्क। ये देखिए बहुत परफेक्ट सिक्का है ये, मतलब मेरा फेवरेट सिक्का है ये। मेरे पास जितने भी इस प्रकार के सिक्के हैं यूएनसी कंडीशन में, उनमें सबसे फेवरेट यही सिक्का है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई डिटेलिंग है। यूएनसी सिक्कों में भी है ना क्वालिटी होती है। कुछ यूएनसी सिक्के ऐसे होते हैं जिनमें शार्पनेस, डिटेलिंग, हिंदी इंग्लिश लेजेंड बहुत क्लियर दिखते हैं, डिनोमिनेशन वगैरह। कुछ यूएनसी सिक्के होते हैं जो होते तो यूएनसी है लेकिन उनमें ना डिटेलिंग मिस होती है, मतलब थोड़े फेडेड टाइप के होते हैं, लस्टर वगैरह पूरा होता है लेकिन डिटेलिंग की कमी होती है। तो ये हाई ग्रेड वाला सिक्का है। मिंट मार्क देखिए बिल्कुल परफेक्ट राउंड डॉट मिंट मार्क। तो ये एक फैमिली वाला सिक्का है। कौन सा फैमिली वाला, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली 1994 नोएडा मिंट। इस कंडीशन में इसकी कीमत 4 से 5,000 रुपये होगी। ठीक है, तो इसको साइड में रखते हैं। अब ये सिक्के देखते हैं दोस्तों, ये कौन से सिक्के हैं। स्लीव के अंदर 2 सिक्के, तो इनको निकाल लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है
तो वीडियो को पसंद कर दीजिए। अपना पर्सनल कलेक्शन दिखा रहा हूँ, काफ़ी समय से इस वीडियो की डिमांड आ रही थी। अब ये 10 रुपये के 2 सिक्के देखिए आप। सबसे पहले ये कौन से सिक्के हैं? ये यूएनसी कंडीशन के सिक्के हैं 10 रुपये के। ये यूएनसी सेट का सिक्का है 1971 का। ये सर्कुलेशन के लिए जारी नहीं हुआ था, ये यूएनसी सेट में और प्रूफ सेट में आया था। 1970 का ये सिक्का सर्कुलेशन में आया था। तो ये 10 रुपये के सिक्के यूएनसी कंडीशन में है, डबल स्लीव में लगाए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। पूरे मिंट लस्टर के साथ ये सिक्के आते हैं। अब दोनों की प्राइस जान लेते हैं। इसकी तो प्राइस 4 से 4.5 हज़ार होती है यूएनसी में, और ये 1971 का है, ये यूएनसी सेट का सिक्का है, ये रेयर होता है। तो इसकी प्राइस आप मान के चले क्या 6 से 7 हज़ार रुपये के बीच में इस सिक्के की प्राइस होती है। रेयर होता है काफ़ी ज़्यादा। तो इनको है ना वापस उसी स्लीव में डाल देते हैं, क्योंकि सिक्कों को बड़ा सुरक्षित तरीके से रखना चाहिए। सर्दियों में वातावरण में नमी होती है, मॉइस्चर होता है, तो सिक्कों को, अब ये महंगे सिक्के हैं, कोई नॉर्मल तो सिक्के ये है नहीं। एक एक सिक्के कई कई हज़ार रुपए के हैं। सालों की मेहनत, सालों का कलेक्शन है, तो बड़े ध्यान से इन सिक्कों को रखना चाहिए। अब इनको साइड में रखते हैं और सिक्के देखते हैं। तो दोस्तों 2 सिक्के और इसमें देखने को मिल रहे हैं हमें। ये कौन से सिक्के हैं एक्चुअल में आपको बता दूं, मैं हकीकत आपको बता रहा हूं। मुझे भी नहीं पता है कि इस बॉक्स में कौन कौन से सिक्के हैं, क्योंकि मैं सिक्के इन बॉक्स में रख देता हूं और काफ़ी सालों से इसमें ये सिक्के रखे हुए हैं, तो मुझे भी नहीं पता है। लेकिन मुझे हर सिक्के की जानकारी है जो भी मेरे ख़रीदे हुए हैं, मेरे कलेक्शन के हैं। तो इसलिए मुझे कोई समस्या नहीं है कि जो भी मेरे सामने सिक्का आएगा मैं उसकी जानकारी आपको दे दूंगा। इतना तो मैं सीख चुका हूं इस फील्ड में। तो ये 2 सिक्के हैं, ये एक्स्ट्रा फाइन टाइप का और इसमें एक AUNC टाइप का सिक्का हो सकता है। निकाल कर देख लेते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको 2 AUNC सिक्के दिखाए थे सर्कुलेशन वाले, लेकिन इसमें एक AUNC है, एक एक्स्ट्रा फाइन सिक्का है। ये देखिए, ये दोनों ही एक्स्ट्रा फाइन है। AUNC नहीं है इसमें, दोनों एक्स्ट्रा फाइन है और बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये सर्कुलेशन वाले हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। ध्यान से देख लीजिए इन सिक्कों को। जैसे मैंने बताया क्या, UNC कंडीशन में इनका रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, 25 से 30 हज़ार रुपये। और एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, ये सालों का कलेक्शन है। आप ये ना समझे क्या एक बार में सिक्के मिल गए हैं, बहुत लंबा समय हो गया है इस बात को। अब एक कॉइन कैप्सूल काफ़ी चमक रहा है, इसको भी देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। ये देखिए, ये ब्लैक कलर का कॉइन कैप्सूल है और इसके अंदर है एक 1970 का UNC सेट का सिक्का। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सिक्का दिखाया था, वो मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। वो इसके अंदर था, स्लीव के अंदर से दोबारा निकालना होगा, क्योंकि इसको निकालना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे सिक्के के बारे में थोड़ा और अच्छे से आप समझ पाएंगे। अब ये देखिए दोस्तों आप, तो ये दोनों UNC सेट के सिक्के हैं। ये कौन से हैं? 1970 और 1971 के। ध्यान से देख लीजिए इन सिक्कों को। तो इसकी जानकारी तो मैं आपको दे चुका हूँ। क्या 6 से 7 हज़ार रुपये UNC कंडीशन में इसकी कीमत है। ये सर्कुलेशन वाले सिक्के नहीं है जो सेट के अंदर आते हैं। ये मिंट से ऑलरेडी प्रीमियम दाम में बेचे जाते हैं, तो ये वो प्रीमियम वाले सिक्के हैं। इसको एक बार कॉइन कैप्सूल में से निकाल कर इसकी ओरिजिनल चमक देखते हैं ज़रा। ये देखिए दोस्तों, क्या बेहतरीन ये सिक्का दिख रहा है। ये देखिए, एकदम मिरर फिनिश होती है ना, इसमें फेस भी दिखेगा आपका। इस प्रकार की फिनिशिंग है ये। तो ये 1970 का एक UNC सेट का सिक्का है। इसकी कीमत भी 4 से 5 हज़ार रुपये के आसपास होगी। इसकी जानकारी आपको दे चुका हूँ 71 की। तो अब इन दोनों को साइड में रख देते हैं और बाकी सिक्कों को देखते हैं। अब इसमें देखते हैं दोस्तों कौन से सिक्के हैं। इसमें बड़े ख़ास और रेयर सिक्के दिख रहे हैं, निकाल कर देख लेते हैं। कल की वीडियो में जो खादी वाले सिक्के की जानकारी दी थी सर्कुलेशन वाले की, वो दूसरा था, लेकिन ये दोनों साथ में रखे हैं, ये दूसरे हैं। और ये दोस्तों हाई ग्रेड वाले सिक्के हैं। ध्यान से देख लीजिए इन सिक्कों को। ये पूरा UNC कंडीशन का सिक्का है, खादी कॉपर निकल सर्कुलेशन, और ये पूरा AUNC टाइप का सिक्का है। ये खादी सर्कुलेशन वाले सिक्के हैं, हाई डिटेलिंग कॉइन है ये। देख लीजिए, ये स्लीव डबल स्लीव में है ना, तो कैमरा फोकस नहीं कर पाता है स्लीव की वजह से। ये सर्कुलेशन वाले सिक्के हैं, कॉपर निकल के 9 ग्राम वजन के, खादी ग्राम उद्योग के। एक्सट्रीमली रेयर होते हैं दोस्तों ये सिक्के।
ध्यान से देखिए। और यूएनसी कंडीशन में इनका प्राइस जैसे मैंने बताया 30K चल रहा है। तो इस प्रकार से ये कुछ कलेक्शन है। ये लाल बहादुर शास्त्री फर्स्ट स्ट्राइक है ये, इसका प्राइस भी 1500 से 2500 तक होता है। और तिलक जी, देखिए एक तिलक जी और है यूएनसी कंडीशन का, ये बहुत पुराने मेरे ख़रीदे हुए हैं। नोएडा यूएनसी कंडीशन, इसकी जानकारी मैंने आपको दी थी, हो सकता है ये दूसरा हो। और कल मैं लास्ट में जब वीडियो में दिखा रहा था कि ये बहुत सारे सिक्के हैं, मैं कैसे इनकी जानकारी दूँ फर्स्ट पार्ट में, तो अब इनकी जानकारी देने का सही समय है। अब मैं इन सभी को सिक्कों को निकाल लेता हूँ। एक बार आप देख लीजिए कितने सारे सिक्के हैं। अब ये कौन से सिक्के हैं, ज़रा एक बार इसकी कंडीशन देखिए। ये सिक्का ऐसा है क्या एक ही बार में किसी भी सीरियस कॉइन कलेक्टर को ये पसंद आ जाएगा। ये सिक्का है दोस्तों, ध्यान से देखिए सिक्के को। 1988 नोएडा, क्या बेहतरीन सिक्का है ये, AUNC टाइप का सिक्का है ये, देख लीजिए। इस कंडीशन में इसकी कीमत 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास आराम से होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी इस सिक्के का जो प्राइस है बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, 35 तक जा चुका है यूएनसी कंडीशन में इसका प्राइस। ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ना बाहर की नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मैं वीडियो दिन में शूट कर रहा हूँ समय के अभाव के कारण, तो बाहर की आवाज़ भी आ सकती है, आपको उसको इग्नोर करके वीडियो पे फोकस करना। पहला सिक्का देख लीजिए। ये सिक्का इस प्रकार का है, किसी भी सीरियस कॉइन कलेक्टर को ये सिक्का एक बार ही देखने में पसंद आ जाएगा। बहुत रेयर सिक्का है, डाई क्रैक एरर वाला है। यहाँ पर देखिए डाई क्रैक आ रहा है ना। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आजकल ये जो नुमिस्मेटिक फील्ड में जो नकली फ्रॉडबाजी चल रही है ना सिक्कों में, मिंट के साथ साथ तो छेड़छाड़ कर रहे हैं वो, लेकिन कुछ सिक्कों में कुछ खासियत होती है जिनके कारण सिक्के की एक ओरिजिनलिटी की पहचान होती है। तो कुछ कलाकार जो है, मतलब हंसी आती है उनकी ये हरकतें देखकर, वो ये डाई क्रैक एरर भी बना रहे हैं। तो इतने बड़े स्तर पर कलाकारी चल रही है इस नुमिस्मेटिक फील्ड में। बहुत छोटी छोटी चीज़ें वो नोट कर रहे हैं कि क्या क्या किया जाए। तो जैसा कि मैं अपनी वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ, क्या 1988 में डाई क्रैक आता है जो पूरा एज से लेकर इस फ्लावर के डिज़ाइन से लेकर, और ये बीच में डॉट से, बिल्कुल डॉट के सेंटर से होकर और पैसे पर टच होता है। ये जो र लिखा है यहाँ टच होता है डाई क्रैक एरर। तो वो कलाकारी वो इसमें भी कर रहे हैं। तो ये AUNC टाइप का सिक्का है, बड़ा एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। और महात्मा बसवेश्वर का एक सिक्का, कल जो दिखाया था वो सिक्का अलग है, ये अलग है, सर्कुलेशन वाला एम मिंट मार्क। UNC कंडीशन में इसकी कीमत 4 से 4.5 हज़ार तक होती है। इसके बारे में मैंने शॉर्ट में जानकारी दी थी, अच्छे से बता रहा हूँ। SBI का स्टील म्यूल है UNC, इसकी कीमत UNC में करीब 10 से 12 के आसपास होती है, 10-12 हज़ार। ये UNC कंडीशन का एक हाई ग्रेड सिक्का है, म्यूल है, लाल बहादुर शास्त्री का। इस पर कॉपर निकल के सिक्के की डाई का इस्तेमाल किया गया है स्टील पर दोनों साइड। तो इसकी कीमत 1500 के आसपास है UNC में। और ये खादी एक हाई ग्रेड सिक्का है, खादी ग्राम उद्योग का स्टील वाला नॉर्मल सिक्का 1500 के आसपास इसकी प्राइस होती है। और ये म्यूल सिक्के हैं, कुछ म्यूल सिक्कों को थोड़ा अलग कर देते हैं। अब ये सिक्का देखिए, इस सिक्के की खास बात आपको बताता हूँ। ये क्लियर एम मिंट मार्क मैंने आपको दिखाया था, एक NGC ग्रेडिंग वाला सिक्का भी है मेरे पास, तो एम मिंट मार्क वाला बाल गंगाधर तिलक वाला, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी। NGC ग्रेडिंग वाला एम मिंट मार्क UNC कंडीशन का था, MS 63-64 के आसपास था। लेकिन ये सिक्का एक एक्स्ट्रा फाइन टाइप का सिक्का है, लेकिन इसमें जो M है ना वो एकदम परफेक्ट है। मैंने एक वीडियो में भी ये सिक्का बहुत पहले दिखाया था आपको, तो इस वजह से सिक्का मैंने रखा हुआ है, क्योंकि इसमें जो M है ना, मतलब इससे अच्छा M मुझे अभी तक नहीं दिखा किसी भी सिक्के में। इस वजह से मैंने बहुत सिक्के देखे M मिंट मार्क के। ये बहुत सारे सिक्कों में तो जो M है ना वो थोड़ा फेडेड हो जाता है, तो स्टार जैसा लगने लगता है। तो अब ये जो सिक्का है ये मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसमें M परफेक्ट दिखता है। क्योंकि जो M मिंट मार्क वाले सिक्के होते हैं ना, महात्मा बसवेश्वर के, तिलक वाले सिक्के, या खादी ग्रामोद्योग के स्टील M मिंट मार्क, ये सिक्के महंगे ही M की वजह से है। तो M क्लियर दिखना ज़रूरी है, अच्छा दिखना चाहिए M। तो इसकी जो UNC कंडीशन में कीमत है मैं आपको बता दूं, करीब 10-12 हज़ार के आसपास होनी चाहिए।
अब ये कौन सा सिक्का है इसको देख लीजिए। ये एयरफोर्स का सिक्का है, एक यूएनसी कंडीशन का, 2500 रुपये के आसपास इसका रेट अभी वर्तमान चल रहा है। ये भी एयरफोर्स का सिक्का है। और ये एक सिक्का और आया एक्चुअली, ये देख लेता हूँ मैं। हाँ, अब हाँ, इसमें कुछ खास सिक्के अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ। अब देखिए, ये 1972 का, ये वो वाले सेट का सिक्का नहीं है, वो वाला सेट अलग है जो मैंने आपको कल सेट दिखाया था जिसमें 71, 72, 73, 74 था। ये उस सेट का पार्ट नहीं है, उस सेट के पार्ट ये हैं, ये वाले सिक्के। ये देखिए, ये एक अलग सिक्का है 1972 का, 1973, 1974। इनकी जानकारी कल दी थी, लेकिन ये कल वाले सिक्के नहीं है, मतलब फर्स्ट पार्ट वाले जो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में दिखाए थे वो नहीं है, अलग है। तो इनकी कीमत भी बताया था आपको, करीब 10,000 के आसपास, 10 से 12,000 के आसपास कीमत होती है। 74, 73 वाले की भी इतनी होती है। 74 का थोड़ा महंगा होता है, 12 से 14 के बीच में इसकी कीमत है, क्योंकि उस पूरे सेट में सबसे महंगे सिक्के यही होते हैं। अब इस सिक्के की खास बात समझिए, ये फेवरेट सिक्का क्यों है मेरा, इसके बारे में थोड़ा आप बारीकी से समझें, आपको भी पता चलेगा जो मैं बोल रहा हूँ वो एकदम सही बात है। ये एक स्कार्स कैटेगरी का सिक्का है, 1 रुपये का, यूएनसी कंडीशन का, 2004 का, कोलकाता मिंट का। कौन सा सिक्का है ध्यान से देखिए, इंडिया पोस्ट वाला, भारतीय डाक, 150 वर्ष। लेकिन ये जो सिक्का है ये एक हाई डिटेलिंग कॉइन है। आप देखेंगे यूएनसी सिक्के में भी जो इंडिया पोस्ट लिखा है हिंदी इंग्लिश में वो फेडेड होता है, लेकिन इसमें एक बार ज़रा ध्यान से देखिए कितना उभरा हुआ दिख रहा है। थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। और ये बहुत सारे यूएनसी सिक्कों में सबसे हाई ग्रेड का सिक्का यही था। अभी बीच में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने काफ़ी सारे इंडिया पोस्ट के यूएनसी कंडीशन के सिक्के दिखाए थे, लेकिन उन सभी सिक्कों में यही इकलौता इससे सिक्का था जो अलग दिख रहा था। सबसे ज़्यादा हाई डिटेलिंग इसी सिक्के में थी। इसमें ना बहुत ज़्यादा शार्पनेस है, भारतीय डाक, इंडिया पोस्ट। वरना बाकी के सिक्के देखेंगे आप, वो यूएनसी तो होते हैं लेकिन वैसे फेडेड दिखाई देते हैं, इतना क्लियरिटी के साथ उभरे हुए नहीं दिखाई देते हैं। तो ये मेरा फेवरेट सिक्का है इंडिया पोस्ट वाला यूएनसी कंडीशन का। ये बहुत कम दिखेगा आपको इस प्रकार की कंडीशन में। तो मान के चले इस कंडीशन में इसकी कीमत 250 से 500 के बीच में हो सकती है हाई डिटेलिंग की वजह से। अब ये एम मिंट मार्क वाला सिक्का है, सर्कुलेशन वाला, यहाँ पर एम बना होता है यूएनसी कंडीशन का। इसकी कीमत कम से कम 9,000 रुपये के आसपास होगी यूएनसी कंडीशन में। तो ये सिक्के मैं साइड में रख देता हूँ जिन जिन की मैंने जानकारी आपको दी। बहुत सारे सिक्के आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, हो सकता है कि इसका एक पार्ट मुझे और बनाना पड़े, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो जाती है ना तो दर्शक थोड़ा परेशान हो जाते हैं। ये देखिए, एक तिलक जी का सिक्का एक और है, बिल्कुल हाई ग्रेड सिक्का है। ये सिक्का ये निकाल कर ही दिखाता हूँ आपको। मतलब मुझे ऐसा लगता है क्या सबसे ज़्यादा डिटेलिंग वाले ये सिक्के हैं अभी जो आ रहे हैं। वो यूएनसी तो है लेकिन शार्पनेस इसमें मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। ये देखिए एक बार ज़रा ध्यान से, आप खुद देखिए और खुद ही डिसाइड कीजिए, निर्णय लीजिए। इसकी एक बार बस कंडीशन देखिए आप, सिक्के की चमक देखिए, ये देखिए सिक्के की, इसका लाइन देखिए, फिनिशिंग देखिए, चमक देखिए। और थोड़ा यहाँ से देखिए, डबल स्लीव में सिक्का मैंने लगाया हुआ है, ये देखिए क्या बेहतरीन सिक्का है। ये तिलक जी वाला सिक्का है कॉपर निकल का, और ये टॉप ग्रेड सिक्का है। इस कंडीशन में मैंने बताया ना यूएनसी में भी क्वालिटी होती हैं अलग अलग। कुछ सिक्के होते हैं जिनमें शार्पनेस की कमी होती है, ये लेकिन ये फुल डिटेल वाला सिक्का है तो 7.5 के आसपास इसका रेट हो सकता है। अब थोड़ा ब्रिटिश इंडिया के सिक्कों की भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ब्रिटिश इंडिया के कुछ एक्स्ट्रा फाइन प्लस AUNC टाइप के सिक्के आ गए हैं मेरे सामने, इनको देख लेते हैं। ये रेयर है दोस्तों, शुरुआत से ही सिक्के रेयर हैं। और इन सिक्कों के इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। ये बहुत हाई ग्रेड वाले सिक्के हैं, डिटेलिंग वाले सिक्के हैं, तो इनके थोड़े से हिस्ट्री के बारे में बताऊं। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से जुड़े हुए हैं। जिस दौरान ये सिक्के इशू किए गए उस दौरान वर्ल्ड वॉर प्रथम चल रहा था। तो ये सिक्के ब्रिटिश इंडिया के सिक्के हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से जुड़े हुए हैं। दोनों किंग जॉर्ज 5 के शासनकाल में बनाए गए। ए टन्नाज लिखा होता है यहाँ पर, और 4 अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पर आधा आना लिखा होता है। तो ये 1919 के हैं और ये दोनों अलग अलग मिंट के हैं। ध्यान से देखिए, ये बॉम्बे मिंट का है, यहाँ पर देखिए लैंग्वेज के नीचे
और यहाँ पर मिंट मार्क नहीं है। तो ये बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से इशू किए गए थे, तो दोनों मिंटों के सिक्के मेरे पास है और ये बहुत हाई डिटेलिंग वाली सिक्के हैं। इनमें ना हल्का लस्टर भी दिखता है। तो इस प्रकार के वो सिक्के हैं, तो इनको वापस रख देते हैं। दोनों मिनटों के हैं एक एक सिक्के। तो मैं रिपब्लिक के साथ साथ दोस्तों ब्रिटिश इंडिया के सिक्कों पर भी ध्यान देता हूँ। और सिक्के देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। इस सिक्के को देखिए आप, ये यूएनसी कंडीशन का सिक्का है 1999 का। ध्यान से देखिए सिक्के को, इसका लाइन देखिए। कैमरा ढंग से फोकस नहीं कर रहा है, लेकिन मैं बता दूं लस्टर के साथ यूएनसी कंडीशन का सिक्का है। ये 5 रुपये का म्यूल सिक्का है 1999 का बॉम्बे मिंट का, जिसको हम फैट लाइन वैरायटी बोलते हैं। 2,500 से 3,000 रुपये रेट होता है इस कंडीशन में इसका। एक 78 की अठन्नी देखिए, बहुत बढ़िया कंडीशन की है। ये बहुत समय पहले मैंने ली थी अठन्नी, एक्स्ट्रा फाइन प्लस टाइप की अठन्नी है ये, AUNC टाइप की इस तरह से बोल सकते हैं आप। और इस कंडीशन में इसका रेट कम से कम 7,000 के आसपास होना चाहिए। एक फर्स्ट स्ट्राइक वाला सिक्का देखिए मैसूर विश्वविद्यालय का। कल मैंने आपको ये वाले सिक्के दिखाए थे फर्स्ट स्ट्राइक वाले, वैल्यूर एंड सेक्रीफाइस गोल्डन जुबली 1965 2015 मुंबई मिंट के फर्स्ट स्ट्राइक वाले सिक्के, जिसमें मिरर फिनिश है, मिंट मार्क छोटा है, ईयर छोटी है, रीडेड एज है और इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग है इसमें। तो ये फर्स्ट स्ट्राइक वाले सिक्के होते हैं, इनकी एज है ना बहुत ज़्यादा शार्प होती है, हाथों में चुभती है। तो फर्स्ट और सेकंड स्ट्राइक के सिक्कों में थोड़ा सा भी कोई जानकार होगा तो वो आराम से पता लगा लेगा। सेकंड स्ट्राइक वाले लोग सर्कुलेशन से ढूंढते हैं, मेरे पास फ़ोटो भेजते हैं और वही पूछते हैं कि देखो सर हमें फर्स्ट स्ट्राइक वाले सिक्के मिले हैं, जबकि वो होते नहीं हैं। तो एक ज़माना ऐसा था जब ये सिक्के 500-500 रुपये की कीमत में बिकते थे। आज से करीब 3-4 साल पहले की बात होगी लगभग, हाँ इतने ही आसपास की बात है, 4 साल के आसपास। 500-500 रुपये सिक्के में आराम से मिलते थे। जिन लोगों ने उस वक्त लेकर अपने पास जमा कर लिए, आज वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में है, क्योंकि इन सिक्कों का रेट अब बढ़ चुका है पहले की तुलना में। इसका तो UNC कंडीशन में रेट करीब 9-9.5 हज़ार के आसपास चल रहा है, मैसूर यूनिवर्सिटी वाले का फर्स्ट स्ट्राइक का, और इसका रेट भी करीब 6,000 के आसपास चल रहा है। तो इसकी जानकारी कल दे दी थी, ये इसलिए दिखाया क्योंकि मैसूर वाला फर्स्ट स्ट्राइक का सिक्का आ गया। तो इसको साइड में रखते हैं और सिक्के देखते हैं और कौन कौन से हैं। अब ये सिक्के देखिए दोस्तों, ज़रा 1954 के सिक्के देखिए। अब ये किस तरह से रखे हुए हैं, आपने एक वीडियो देखी होगी मेरी, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है ना, अगर उन्होंने वो वीडियो देखी है तो एक बार कमेंट कर देना, जिसे मैंने एक बार दिखाए थे काफ़ी समय पहले सिक्के। ये ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं, सबसे निकाल कर दिखाता हूँ आपको। ये बहुत पुराने ख़रीदे हुए हैं मेरे, मैं आपको बताऊं। और ये UNC कंडीशन के सिक्के हैं 1954 के। इनकी एक बार फिनिशिंग चमक देख लीजिए किस प्रकार के सिक्के हैं। करीब 9-10 सिक्के हैं, इसमें भी हैं और एक दूसरी स्लीव में भी हैं। सिक्कों की डिटेलिंग देखिए एक बार ज़रा, क्या खूबसूरत सिक्के हैं ये देखिए। ये ऐसे सिक्के हैं क्या किसी भी कॉइन कलेक्टर को ये एक बार में पसंद आ सकते हैं। ये देखिए, अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, काफ़ी रेयर हो चुके हैं। जो नुमिस्मेटिक की किताब आती है उसमें भी इसका रेट करीब 6500 है UNC कंडीशन में। और मैं बताऊँ आपको, परफेक्ट UNC कंडीशन में सिक्के का रेट करीब 6500 से 7,000 रुपये के आसपास चल रहा है। परफेक्ट UNC में होना चाहिए। तो ये देख लीजिए 1954 के कुछ एकदम परफेक्ट UNC कंडीशन के सिक्के हैं, लेकिन इसमें भी एक सबसे टॉप ग्रेड में आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। ये तो UNC है ही, लेकिन जैसे मैंने बताया, क्या एक सिक्का ऐसा होता है जो आपको बाकी सिक्कों की तुलना में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। सबसे पहले उसी को ढूंढ लेते हैं। अगर वो मिलता है तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ सिक्के को। ठीक है, बाकी सिक्कों की जानकारी देता हूँ, जब वो मिलेगा तब उसकी जानकारी दूंगा आपको। सबसे पहले इस सिक्के को देख लीजिए आप। ये एकदम AUNC टाइप का सिक्का है 1988 का, नोएडा मिंट का। थोड़ी देर पहले मैंने आपको
दूसरा सिक्का दिखाया था वो भी AUNC टाइप का था, और ये बहुत हाई ग्रेड वाले सिक्के हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, साइड में रखा होगा। ये सिक्के दोस्तों सच बताऊँ तो अब देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये सिक्के लगभग, एक तो लो मिंटेज के सिक्के हैं, फिर इनको इशू हुए समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो ये सिक्के कहाँ से मिलेंगे आपको। तो 88 का एक दूसरा सिक्का भी है, उसको दिखाता हूँ आपको। ये देख लीजिए दोस्तों, दोनों ये एकदम परफेक्ट AUNC टाइप के सिक्के हैं, जिसमें दोनों में डाई क्रैक एरर दिखता है और राउंड आउट मिंट मार्क। ध्यान से देख लीजिए, एक कॉइन कैप्सूल में रखा हुआ है, एक स्लीव में लगा के रखा हुआ है। तो एक्सट्रीमली रेयर सिक्के होते हैं, 1988 नोएडा के हैं, बहुत रेयर सिक्के हैं ये। सच बताऊं तो ये सिक्के देखने को भी नहीं मिलते हैं जल्दी से। और सिक्के देखते हैं कौन से सिक्के हैं। ये UNC कंडीशन का देखिए दोस्तों, 5 पैसे का सिक्का आ गया है, हैदराबाद मिंट का, 1965 का। ये रेयर है दोस्तों, आसानी से सिक्का नहीं मिलेगा। देख लेते हैं, इसके अंदर शायद 2 सिक्के हैं। इसमें 2 सिक्के हैं 1965 के। ये UNC टाइप के सिक्के हैं, हैदराबाद मिंट के हैं, 1965 के। UNC कंडीशन में सिक्के का रेट करीब मान के चले आप 6 से 7 हज़ार रुपये के आसपास होगा, या थोड़ा ऊपर नीचे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाज़ार में रेट जो है वो घटता बढ़ता रहता है। वैसे रेयर सिक्कों को तो बढ़ता ही है, घटने का तो कोई ऐसा कोई चांस होता नहीं है। तो 1965 के 5 पैसे के सिक्के हैं UNC कंडीशन के, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ है। कॉपर निकल के होते हैं ये, और ये बहुत रेयर है। ये आने वाले समय में इन सिक्कों का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। अब एक हाई ग्रेड सिक्का देखिए आप, जिसको बोलते हैं ना टॉप ग्रेड, हाई ग्रेड। ये देखिए UNC कंडीशन का सिक्का, ये ₹0.5 है। ध्यान से देखिए सिक्के को, मैंने ट्रिपल स्लीव में लगाया हुआ है। ये आधा रुपया है UNC कंडीशन का, 1955 का, बॉम्बे मिंट का। ध्यान से देखिए सिक्के को, UNC कंडीशन में सिक्के की कीमत मान के चले आप 5 से 6 हज़ार रुपये होनी चाहिए। अभी दिल्ली का ही एक डीलर था, मैं उनसे मिलने गया था, तो उनकी एल्बम में सिक्का लगा हुआ था। मैंने उनसे प्राइस पूछा तो पता है उन्होंने क्या प्राइस बताया, मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया था। और बहुत पुराने डीलर हैं, बहुत रेप्यूटेड डीलर हैं। उन्होंने मुझे 10 हज़ार रुपये बोला। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उनका प्राइस सुनकर। तो ये UNC कंडीशन का है। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि 5 से 6 हज़ार रुपये तक होना चाहिए। प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, आप भी थोड़ा मार्केट बाज़ार पर नज़र रखें। रेयर होता है, ऑक्शन में काफ़ी बार बिक चुका है, नीलामी में काफ़ी बार बिक चुका है। आधा रुपया है, 1955 का, बॉम्बे मिंट का। इसको साइड में रख देते हैं। इसमें देखते हैं स्लीव के अंदर कौन कौन से सिक्के हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मेरे चैनल पर आपको मुग़ल सिक्के, एंशिएंट सिक्के, प्राचीन भारत के सिक्कों की जानकारी भी मिलेगी। मैं चाहता हूं जो दुर्लभ रेयर सिक्के हैं वो नष्ट होने से बचें, क्योंकि ये हमारी धरोहर हैं। सिक्कों को संरक्षित रखना, सिक्कों को सही प्रकार से रखना, आने वाली पीढ़ी को उनको दिखाना। जैसे मैं अपने बच्चों को जानकारी देता हूँ इन सिक्कों की, मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मैं उनको इन सिक्कों के बारे में समझाता हूँ कि कौन से सिक्के हैं, इनसे क्या इतिहास जुड़ा हुआ है, ये स्मारक सिक्के क्यों बने, किस उपलक्ष्य में सिक्के बनाए गए, तो सारी जानकारी देता हूँ। देखिए एक और M मिंट मार्क वाला सिक्का आ गया है महात्मा बसवेश्वर का। इसको साइड करते हैं। नहीं, ये तो शायद वही स्लीव है। हाँ, ये वही स्लीव है जिसकी जानकारी कल दी थी, तो इसको साइड कर देते हैं। हाँ, ये वही है। इसमें सर्कुलेशन वाले ही हैं सारे, ये देख लीजिए। एक बार दिखाता हूँ, जल्दी दिखाता हूँ, सर्कुलेशन वाले ही हैं। ये देखिए AUNC टाइप का, ये एक्स्ट्रा फाइन क्रॉप साइंस, ये UNC है महात्मा बसवेश्वर। दांडी मार सर्कुलेशन, ये भी दांडी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन सर्कुलेशन और सर्कुलेशन खादी। देखो मुझे रेयर सिक्के लेने का है ना शौक़ है, मुझे कहीं रेयर सिक्के मिलते हैं तो मैं ले लेता हूँ, और मेरे पास एक्स्ट्रा है। मैं आप देखते हैं क्या मैं वीडियो के माध्यम से आपको ऑफ़र भी करता हूँ। तो ऐसा नहीं है क्या मैंने अपने पास ही रखा हुआ है, मैं आपको भी ऑफ़र करता हूँ मेरे पास जो एक्स्ट्रा होते हैं। लेकिन जो मेरे प्रिय सिक्के हैं, जो सबसे अच्छी कंडीशन के हैं, उनको मैं प्रायोरिटी देता हूँ। सबसे पहले वो अपने कलेक्शन में ऐड करता हूँ जो सबसे अच्छे मुझे लगते हैं। अब मैं आपको कुछ दुर्लभ सिक्के दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखिए इन सिक्कों को। गयासुद्दीन तुगलक का सिक्का है, सिल्वर कॉइन,
सिल्वर टंका भी इसको कहते हैं। ये बहुत रेयर होता है, देखने को जल्दी से नहीं मिलता है। 4 से 5 हज़ार रुपये रेट होता है इसका। अब ये है मुबारक शाह, सुल्तान ऑफ दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा मुबारक शाह, उसका सिक्का। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जैसे कि आप जानते हैं क्या मलिक कफूर ने उसके जो परिवार के लोग थे उसको बंदी बना लिया था, और मलिक अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो पावरफुल व्यक्ति था वो मलिक काफूर ही था। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने बागडोर संभाली खिलजी डायनेस्टी की, लेकिन वो शाही परिवार से नहीं था, या ये कह सकते हैं वो सुल्तान बनने का अधिकार नहीं था उसको। तो उसने अलाउद्दीन खिलजी के कुछ बेटों की तो आँख निकलवा दी थी, उनको बंदी बना लिया था, लेकिन एक बेटा था मुबारक शाह जिसने अपनी पिता का हत्या का बदला लिया, पिता की अपना बदला लिया मलिक काफूर से, जो उसके परिवार के साथ बीता जो भी हुआ। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु में मलिक काफूर का भी एक बहुत बड़ा हाथ था, कोई षड्यंत्र कह सकते हो, जो भी अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। तो इसने जो ये इतिहास में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर सिक्के से इतिहास जुड़ा हुआ है। तो मुबारक शाह ने मलिक काफूर को हटाया रास्ते से और ख़ुद सुल्तान बना। तो ये मुबारक शाह का जो शासन है बहुत कम समय के लिए रहा, इसके सिक्के भी बहुत कम देखने को मिलते हैं और ये बहुत रेयर कैटेगरी में आते हैं। तो ये सिल्वर टंका है मुबारक शाह का, कंडीशन देख सकते हैं, बहुत अच्छा दिखता हुआ सिक्का है, ऑक्शन में काफ़ी बार बिक चुका है। मान के चले कि 10 से 12 हज़ार का रेट हो सकता है इस कंडीशन में, या ज़्यादा भी हो सकता है। और ये 6 गनी है, ये भी मुबारक शाह की है, चांदी की, देख सकते हैं। तो ये दोनों मुबारक शाह के सिक्के हैं जो बहुत कम देखने को मिलते हैं, दिल्ली सुल्तान के सिक्के हैं ये। क्योंकि मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैं सिक्कों पर बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ, सिक्कों पर रिसर्च करता हूँ, इतिहास के बारे में जानकारी रखता हूँ मैं, और मुझे अच्छा लगता है इन चीज़ों के बारे में जानना। अब मैं आपको एक एक्सट्रीमली रेयर सिक्का दिखा रहा हूँ, इसका कॉमन सिक्का भी इसमें होगा, मैं देख लेता हूँ। हाँ, कॉमन सिक्का भी रखा है। इसकी जानकारी मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी आपको दी थी। ये देखिए, ये सिक्का येलो दिख रहा है, ये वाइट दिख रहा है, ध्यान से देख लीजिए सिक्के को। ये भी मैंने कॉइन होल्डर के अंदर स्लीव में रखा हुआ है। दोस्तों ये निकल ब्रास का एक OMS सिक्का है, भगत सिंह का, हैदराबाद मिंट का, एक्सट्रीमली रेयर होता है ये। और ये प्लेन एज के साथ आता है। इसमें 2 तरह के सिक्के में देखने को मिलते हैं, एक प्लेन एज वाला, इसको निकाल कर दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये कंप्लीट प्लेन एज वाला सिक्का है। प्लेन एज वाला सिक्का ज़्यादा रेयर माना जाता है। इसमें निकल ब्रास का सिक्का है, इसको चुंबक पकड़ती है, इसको नहीं पकड़ेगी क्योंकि निकल ब्रास का है। तो इसका इस कंडीशन में जो रेट होता है वो 30 हज़ार रुपये के आसपास होता है, एक्सट्रीमली रेयर होता है। शुरुआत में ये निकल ब्रास के सिक्के देखने को मिले कुछ सिक्के, और आज ये एक्सट्रीमली रेयर हो चुके हैं। तो मैंने आपको दोनों दिखा दिए हैं। ये कॉमन सिक्का मैंने इसलिए रखा हुआ था, क्या दोनों साथ में रहेंगे, और ये कंडीशन भी अच्छी थी कॉमन सिक्के की, इसलिए मैंने इसमें रखा हुआ था। एक बहुत हाई डिटेलिंग वाला सिक्का दिखा रहा हूँ आपको, विदाउट डिनोमिनेशन का। इस प्रकार की डिटेलिंग इस सिक्के में नहीं दिखती है क्योंकि है ना, बीच में से फेडेड हो जाती है डाई। होता UNC कंडीशन का ये, लेकिन डाई फेडेड हो जाती है। ध्यान से देख लीजिए, इस कंडीशन में इसका रेट 6 हज़ार रुपये के आसपास होगा क्योंकि हाई डिटेलिंग वाला सिक्का है। मेरे पास ये सिक्के जितने भी अभी तक आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाई डिटेलिंग वाला सिक्का यही है। ये विदाउट डिनोमिनेशन होता है। 2010 में जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो उसी की थीम पर ये सिक्के बने थे निकल ब्रास के। तो इसमें एक तरफ रेगुलर 5 रुपीज़ का जो अशोक स्तंभ होता है वो होता है, और एक तरफ ये राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे उसकी थीम होती है, 2010 में होते दिल्ली में। तो ये रेयर होता है, इसमें 5 रुपये मैंशन नहीं होता है कहीं भी। एक सिक्का और दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए 1970 का है, ये UNC सेट का सिक्का है। ये भी पूरा मिंट लस्टर है सिक्के के ऊपर, और रेयर है, करीब 5-6 हज़ार रुपये के आसपास हो सकता है। एक हैदराबाद मिंट का सिक्का, इसमें दोस्तों यही सिक्का UNC माना जाता है क्योंकि इसमें ना ऐसे सिक्के नहीं आते हैं कि अशोक स्तंभ के आँख नाक मुंह एकदम परफेक्ट दिखे, ऐसा नहीं होता है। बस अशोक स्तंभ की जो चेस्ट पर बाल होते हैं, जो अशोक स्तंभ का पेट होता है, वो डिटेलिंग देखनी होती है, और इसमें लस्टर दिखता है। और एक बार अशोक स्तंभ देखिए, इसी को इसमें UNC माना जाता है। लस्टर दिखता है और हाई डिटेलिंग वाला सिक्का है, कोई दाग धब्बा डेंट स्क्रैच नहीं है,
तो इस कंडीशन में इसका रेट 3 से 4 हज़ार होगा। 5 रुपीज़ है, 2004 हैदराबाद मिंट। ये वही सिक्का है जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर काफ़ी वायरल है। दोस्तों अब वो सिक्का आ गया है जिसके बारे में आपको बताने वाला था कि सबसे हाई ग्रेड सिक्का 1954 का मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कुछ सिक्के ऐसे होते हैं जो बहुत फेवरेट होते हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिए, आप खुद कहेंगे कि हाँ इस सिक्के में दम है। ये देखिए सिक्का, ये बहुत हाई ग्रेड सिक्का है, यूएनसी कंडीशन का है। ध्यान से देखिए इसको, बहुत ज़्यादा इस सिक्के में डिटेलिंग है। 1954 का, मतलब ये फेवरेट सिक्का है मेरा। इस कंडीशन में इसका रेट कम से कम 7,500 होगा, क्योंकि ये हाई डिटेलिंग वाला सिक्का है। इसी सिक्के की मैं आपसे बात कर रहा था। पता नहीं वीडियो में आपको किस प्रकार से दिख रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जब सामने से आप देखेंगे तो सिक्का बहुत टॉप ग्रेड का सिक्का है। ये 10 रुपीज़ के सिक्के हैं 2005 के, नोएडा मिंट के। काफ़ी सारे हैं, ये रेयर होते हैं, ये क्रॉस वाले सिक्के हैं 2005 नोएडा मिंट के। काफ़ी सिक्के हैं इसके अंदर। और सिक्के देख लेते हैं। ये 1970 का सिक्का है। अब कुछ रेयर ठन्नी आने वाली हैं दोस्तों। एक बार यूनाइटेड नेशन का यूएनसी कंडीशन का म्यूल सिक्का भी देख लीजिए आप। देखिए इसमें एक बार लाइन देखिए, ज़रा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। इसको बोलते हैं परफेक्ट यूएनसी कंडीशन। इस कंडीशन में इसका रेट कम से कम 4-4.5 हज़ार तक होगा। यूएनसी है इस वजह से। कुछ अठन्नियाँ देखिए कीमती, 1986 का अठन्नी देखिए, ये निकाल कर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये 1986 की अठन्नी है, बॉम्बे मिंट की, रेयर होती है काफ़ी ज़्यादा। यूएनसी कंडीशन में इसका प्राइस मान के चले 20,000 के आसपास है वर्तमान समय में। और ये अठन्नी है एक 1980 की है, बहुत हाई ग्रेड अठन्नी है, तो ऐसा लग रहा है जैसा अभी बनकर आई हो। इसका भी करीब 2-2.5 हज़ार रुपये रेट हो सकता है इस कंडीशन में। अब एक बड़ा कीमती सिक्का मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वीडियो में थोड़ा सा बना रहे हैं आप। मतलब ऐसा सिक्का है जिसको देखकर तबीयत खुश हो सकती है। ये नगीने हैं आज की इस वीडियो के, मैं आपको बता दूँ। जो बोलते हैं ना क्या हीरा कोइन या एक नगीना, तो आज की इस वीडियो के ये कुछ नगीने सिक्के आने वाले हैं, आप भी पसंद करेंगे। सबसे हाई डिटेलिंग अब तक का मेरा देखा हुआ सबसे हाई डिटेलिंग वाला 10 पैसे का सिक्का, जो कि एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में जा चुका है। बस आप ध्यान से देखना इस सिक्के की कंडीशन। ये हैदराबाद मिंट का सिक्का है। कौन सा सिक्का है ध्यान से देख लिए। प्लान फैमिली फूड फॉर ऑल, नियोजित परिवार सबके लिए अनाज। ध्यान से देखिए सिक्के को, परफेक्ट यूएनसी कंडीशन का, डबल स्लीव में लगाया हुआ। और कंडीशन देखिए, इसकी ग्रेडिंग करा ली ना, इसमें ना यहाँ पर देखिए डबलिंग भी आता है, डबलिंग आ जाती है इसमें। तो ये देख लीजिए एकदम परफेक्ट। अब तक का मेरा देखा हुआ सबसे हाई ग्रेड का सिक्का मैंने डबल स्लीव में लगाया हुआ है। तो इसी का ये प्रूफ सिक्का भी है, इसके साथ मैंने ना इसका एक प्रूफ सिक्का भी रखा हुआ है। सेम सिक्के हैं दोनों, देख लीजिए। बस यहाँ पर 1974 के नीचे बी बना हुआ है, क्योंकि ये प्रूफ सेट का सिक्का है। और ये हैदराबाद मिंट का सिक्का है 1974 का। ये देखिए, इसी के साथ एक 10 पैसे का सिक्का और रखा हुआ है हैदराबाद मिंट का 1974 का, यूएनसी कंडीशन का। देखिए क्या परफेक्ट लाइन दिखता है, ज़रा ध्यान से देखिए इन सिक्कों को। आप बोलेंगे कि अभी बनकर आए हैं 10 पैसे के सिक्के, लेकिन है कितने पुराने, 1974 के। तो 1974 के तीनों सिक्के रेयर हैं। ये वाला डेफिनेटिव और ये कॉमेमोरेटिव 10 पैसे, ये तो रेयर हैं, सर्कुलेशन वाले हैं, ये प्रूफ सेट का है। तो इस कंडीशन में इसकी कीमत मैं सच बताऊं, अगर कोई मुझे 10,000 रुपये भी ऑफर करेगा ना इस सिक्के के, मैं तब भी ये सिक्का नहीं दूंगा। तो अब आप समझ लीजिए सिक्का मेरा कितना फेवरेट है। इस सिक्के की बात कर रहा हूं मैं। इस सिक्के का रेट मान के चले आप 2,000 के आसपास होगा। इस सिक्के का रेट भी 1500-2,000 के आसपास होगा। तो ये 3 सिक्के मैंने आपको दिखाए जो मेरे फेवरेट सिक्के हैं और आज की इस वीडियो के नगीने हैं। और देख लेते हैं, अभी तो और भी काफ़ी सारे सिक्के और बच रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, आज की इस वीडियो को है ना थोड़ा यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि सिक्के है ना भी बहुत सारे बचे हुए हैं। और थोड़ा यहाँ नज़र डाल लीजिए, मैं ऑलरेडी ये देख लीजिए, थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। ये देखिए,
इतनी जानकारी मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। अभी भी इसमें काफ़ी सारे सिक्के बचे हुए हैं। तो ये सेकंड पार्ट है दोस्तों आज की इस वीडियो का। मुझे नीचे कमेंट करके बताना है कि सेकंड पार्ट आपको कैसा लगा। ये सेकंड पार्ट मैंने जल्दी इसलिए अपलोड करा ताकि आपको इंतज़ार करना ना पड़े और आपको भी एक अच्छा कॉइन कलेक्शन देखने को मिले, आपको भी प्रेरणा मिले कि किस प्रकार के सिक्के जमा किए जाते हैं। रेयर सिक्के मुझे शौक़ है जमा करने का। अब मुझे आपका पता नहीं कि आप किस प्रकार के सिक्कों को पसंद करते हैं, लेकिन मैं रेयर सिक्के ही अपने पास जमा करता हूँ। मुझे रेयर सिक्के अच्छे लगते हैं। तो देख लीजिए किस प्रकार के सिक्के हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो, ये कलेक्शन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताएं कैसा कलेक्शन लगा, आप किस प्रकार के सिक्कों का कलेक्शन करते हैं, इनमें से कौन कौन से सिक्के आपके पास है, और क्या आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और क्या आप चाहते हैं मैं शॉर्ट में जानकारी दूं या लंबी वीडियो ही आपको पसंद है। देखो मैं आपको बताऊं, जो रियल नुमिस्मेटिस्ट है, सीरियस कॉइन कलेक्टर है, उनको तो लंबी वीडियो ही पसंद है, क्योंकि उनको ना भरपूर जानकारी चाहिए किसी भी टॉपिक पर या किसी भी सिक्के के बारे में। तो 2 पार्ट हो चुके हैं, दूसरे पार्ट का मैं आज एंड कर रहा हूँ। एक तीसरा पार्ट भी आएगा। सिर्फ इसी बॉक्स के वीडियो मैं बना रहा हूँ और मैंने बताया था कि 2 से 3 घंटे का पूरा इस बॉक्स के अंदर वीडियो बनेगी सिक्कों की। तो तीसरे पार्ट का आप इंतज़ार करें, तीसरा पार्ट भी जल्दी अपलोड होगा। आशा करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की वीडियो शेयर ज़रूर करा करें ताकि लोगों को ही पता चल सके कि कलेक्शन करना कोई आसान काम नहीं है। पहले नॉलेज लेनी होती है, फिर कॉइन कलेक्शन करना होता है। और कॉइन कलेक्शन के काम में आजकल धोखाधड़ी ज़्यादा चल रही है। लोग लालच में आके फंस जाते हैं ना, वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे देते हैं और चार्ज दे देते हैं कॉइन। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं क्लियर, एक सिंपल सा, मतलब कोई बहुत ज़्यादा इसमें लॉजिक वाली बात नहीं है। सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देने होते हैं, सिक्के बेचकर पैसे लेने होते हैं। समझ रहे हो आप? चाहे वो रेयर सिक्के हो या कॉमन सिक्के। कॉमन सिक्के पीस के हिसाब से, किलो के हिसाब से जाएंगे। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन के नाम पर शुल्क देते हैं, ऑनलाइन फाइल चार्ज देते हैं, फलाना ढिमाका, मतलब पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं, लालच में आकर ही तो कर रहे हैं। और किसी फील्ड के बारे में उनको नॉलेज नहीं होती है तो वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, सिक्के बेचने के लिए किसी को पैसे नहीं देने हैं फाइल चार्ज के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, बल्कि पैसे लेने होते हैं सिक्के बेचकर। 1 रुपया नहीं देना है किसी को सिक्के बेचने के नाम पर। दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, मैं कभी आपको ये नहीं बोल रहा हूं क्या यूएनसी, जेम यूएनसी और बीयूएनसी के चक्कर में आप पड़ें। वीडियो में सारी बात बतानी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि एक जिम्मेदार यूट्यूब चैनल होने के नाते, एक सीरियस कॉइन कलेक्टर होने के नाते ये चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी है। और मैंने तो पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है इस टॉपिक पर कि जेम यूएनसी, बीयूएनसी के चक्कर में ना पड़ें आप। ये सिक्के हमेशा आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। या तो आपके लिंक अच्छे होने चाहिए या कोई ऐसे व्यक्ति से लिंक हो जो यूएनसी सिक्का आपको सही कीमत पर प्रोवाइड करा दे मार्केट रेट से। लेकिन मैं आपको बता दूं, रेयर सिक्का आप एक्स्ट्रा फाइन में भी रखेंगे ना अपने पास, तो आने वाले समय में वो सिक्का भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। ध्यान रखें इस मेरी बात को। तो रेयर सिक्का आप देखो, मैं हर कंडीशन में रेयर सिक्के जमा करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं अपनी एल्बम की वीडियो भी बनाकर आपको दिखा दूँगा। मैंने उसमें फ़ाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन प्लस AUNC टाइप के सिक्के लगाए हुए हैं। यानी कि ये सिक्के भी बिक जाते हैं। और जो लोग ये बोलते हैं ना, देखो सिक्का जो लोग बेचने जाते हैं, मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट भी आए थे अभी लास्ट वीडियो में कि हम फलानी एग्जीबिशन में गए, सिक्का नहीं बिका, हमारे पास रेयर और स्कार्स कैटेगरी के सिक्के थे। सिक्के बेचने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आपका रेट सही होना चाहिए। सिक्का आपका फाइन कंडीशन में है, आप रेट मांग रहे हो यूएनसी कंडीशन का, नहीं बिकेगा, क्यों खरीदेगा कोई? ये मेरे साथ भी हुआ है ना, मैंने काफ़ी एग्जीबिशनों में स्टॉल लगाए हैं, ऐसा होता है। कुछ लोग आते हैं, जैसे मैं कुछ दिन पहले की ही बात बताऊं आपको, एग्जीबिशन में तो एक व्यक्ति मुझे मिला, कह रहा रवि भाई मेरे पास एक ऐसा सिक्का है जिसका रेट आपने अपनी वीडियो में 35,000 रुपये बताया था, वो मुझे बेचना है। मैंने कहा सिक्का कौन सा है दिखाओ। क्रॉप साइंस का सिक्का था, दाग धब्बे, डेंट स्क्रैच, घिसा पिटा सिक्का था, फाइन कंडीशन या लो कंडीशन का कह सकते हो। मैंने बोला कितने का बेचना है, वो बोल रहे 30,000 रुपये का। भाई
30,000 का यूएनसी में नहीं मिल जाएगा मुझे? लिंक मेरे अच्छे हैं, मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। तो कह रहा भाई 30,000 से कम नहीं बेचना है। तो कैसे बिकेगा? फिर वो बोलते हैं सिक्के नहीं बिकते हैं। तो सिक्का बेचने के लिए आप समझे, पहली बात तो आपके सिक्के की कंडीशन इस लायक होनी चाहिए। रेयर का मतलब ये नहीं है क्या किसी भी कंडीशन में आप उसको बेचने चलोगे, बेच दोगे। रेयर सिक्के में भी कंडीशन अच्छी होगी तभी बिकेगा। तो रेयर सिक्के होने चाहिए पहली बात, और उसकी कंडीशन होनी चाहिए अच्छी, तभी वो सिक्का आपका आराम से बिक जाएगा। ये वीडियो के एंड में मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूँ, एकदम मुझे अचानक याद आया। क्या रेयर सिक्के लोग बोलते हैं नहीं बिक रहे हैं, तो भाई कंडीशन प्लस रेट आपका ऐसा होना चाहिए, मार्केट से तो मैच करे कम से कम। और आपको बेचना ही है तो बाज़ार से थोड़ा कम में भी बेच सकते हैं, 1,000-2,000 रुपये में, क्योंकि आपको तो बेचना ही है ना। तो ऐसा करके भी सिक्के बेचे जा सकते हैं। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।